सत्कार हमारा, उसमें उपस्थित सभी भाइयों, युवाओं, हमारी बहन जी और खासकर आयोजक डॉक्टर सतीश यादव, उनकी पूरी टीम, यहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पिछले 20 साल से, तो मैं देख रहा हूँ, अपना सब कुछ दिया है इस मुद्दे के लिए, इसको जीवित रखने के लिए। वो बैठे हुए भाई अजीत सिंह जी, और जो नहीं है आज यहाँ पे डॉक्टर ईश्वर, जिन्होंने पिछले 30 साल से, जब हम फौज में थे हमें पता भी नहीं था कि कौन लोग इस मुद्दे को उठा रहा है, तब से वो लोग रिसर्च कर रहे हैं और हमारे युवाओं को, हमारी पीढ़ियों को शिक्षित कर रहे हैं हमारे हक के बारे में। और भाई विजेंद्र, जिन्होंने कई बार जंतर मंतर पे गुजरात तक के लोगों को बुला करके इतने आयोजन किए हैं कि उन्होंने पूरी यात्रा निकाली गुजरात और यूपी की, सिर्फ लोगों को जागृत करने के लिए कि भाई ये हमारी मांग है, हमारी संख्या को देख करके भारत सरकार को हमारी रेजिमेंट देनी चाहिए। और जो भाई पिछली बार यहाँ पे अनशन पे बैठे थे, हमारे युवा पीढ़ी के लोग थे, खिड़की डोला से, अगल बगल के शिकोपुर से, मानेसर से, उन सभी युवाओं को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने हमारी जाति को सम्मान दिलाने के लिए ये लड़ाई जारी रखी है। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा कि हमें हमारा हक मिलके रहेगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। जब 370 और 35 एक खत्म हो सकते हैं, तो मैं समझता हूं हमारी अहीर रेजिमेंट का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। मैं 2-3 बातें कहूंगा आप लोगों की जानकारी के लिए। जनरल बिपिन रावत ने, जो हमारे अभी सीडीएस हैं, उन्होंने अपने लोगों की हाइट कम करवा दी। मौका मिलने पे भी अगर आदमी कोई चूकता है अपने मुद्दे को कामयाब करने में, तो उससे बेवकूफ कोई नहीं। हमारे लोगों को बहुत मौका मिला है। डिफेंस मिनिस्ट्री मुलायम सिंह यादव था, क्या किया? रक्षा राज्य मंत्री हमारे रहे हैं। अब मेरा कहने का मतलब यह है, जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हाथ में आर्मी की कमांड आई, अपने लोगों की हाइट 67 से 64 करा दी, 167 सेंटीमीटर से 164 करा दी। और अब उन्होंने गोरखा रेजिमेंट के लिए कुमाऊनी और गढ़वालियों की भर्ती खोल दी कि गोरखाज को कम भर्ती करो, अपने लोगों को ज्यादा करो। कौन किए? वो गढ़वाली और कुमाऊनी उत्तराखंड के लोगों के लिए। हमने मुद्दा उठा रखा है कि हमारी रेजिमेंट के, कुमाऊं रेजिमेंट में हमारी 2 बटालियन प्योर हैं, क्यों न 8 बटालियन प्योर कर दी जाए। हमारे लोग बिखरे हुए हैं वहां, 25%, किसी में ज्यादा बटालियन 25% है, उनका खूब शोषण होता है। मैं भी उसका शिकार रहा हूं। 7 कुमाऊं में था, में 25% अहीर थे, 75% कुमाऊनी। एक जनरल साहब फोन करके कहता हमारे लोगों की बड़ाई करते हैं लोग, हालांकि नेगेटिव था हमारी मुद्दे के लिए वो कि क्यों इनकी 8 की जाए। वो मुझे फोन करके कहता है, कर्नल रेजिमेंट रह चुका है वो, बोला यार तू ये बार बार ये मुद्दा चीफ को क्यों लिख रहा है तू? ये हमारी कुमाऊं रेजिमेंट की परफॉर्मेंस डाउन आ जाएगी। किसमें? स्पोर्ट्स में। अब हमारे अहीर जिस बटालियन में, उनका स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। हमारी ट्रेनिंग में, जब ट्रेनिंग, हम आजकल ट्रेनिंग का भी कंपटीशन होता है, फायरिंग कंपटीशन है ब्रिगेड में, डिवीजन में, कमांड में, बोलो वहां पे हमारी परफॉर्मेंस डाउन आ जाएगी अगर हीरो को वहां से निकाल लिया तो हमने। आप अंदाजा लगाओ, जो नहीं चाहते कि हीर संगठित हो, वो भी बड़ाई करते हैं हमारे जवानों की। इतने उत्तम श्रेणी के जवान हमारे एरिया से फौज में जाते हैं, हर जगह उनका परचम लहराता है। अब इतिहास की बात तो भाई राव अजीत सिंह बताएंगे। ये बहुत बड़े ज्ञाता हैं हमारे अहीर कौम के इतिहास के बारे में, वीरता के बारे में, बहादुरी के बारे में, सेनानियों के बारे में। इनको एक एक आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से लेकर आप कृष्ण, इससे महाभारत से लेकर के अभी तक आपको बताएंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि हम उत्तम श्रेणी के हैं, हमारा योगदान उत्तम रहा है। पीछे का इतिहास उठा के देख लो तो ये बहुत जायज डिमांड, जनसंख्या के हिसाब से, बहादुरी के हिसाब से और लॉयल्टी के हिसाब से समर्पण रहता है हमारे लोगों का।
तो मैं नहीं समझता किसी और कौम में इतना समर्पण होगा किसी मुद्दे के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस मुहिम को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे और जो 8 बटालियन प्योर का है वो तो साकार होना ही होना। हमने अभी जल नरवाने से टाइम मांग रखा है, हो सकता है उससे मिल करके ये मुद्दा तो हम सोल्व करा देंगे। जो हमारे आज 16 बटालियन में फैले हुए हैं कुमाऊं के अंदर 25% उनको इकट्ठा करके 8 बटालियन में उनको हम शामिल कराएं। 8 प्योर रेजिमेंट अहीरों की बने, बड़ा आसान हो जाएगा फिर अहीर रेजिमेंट लेना। हमें कुछ नहीं चाहिए, रानीखेत ट्रेनिंग सेंटर में ही हमें 2 कंपनी दे दो 6 में से, और यहाँ पे कंधे पे अहीर लगा दो। वो पहला सीढ़ी है हमारा ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की, और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत कंस्ट्रक्टिव हमारा प्लान उनके लिए सजेशन है और सरकार इसको मान जाए। कोई खर्चा नहीं होना उनका, कुछ भी नहीं होना। तो मुझे आपके बीच में उपस्थित होने का आज मौका मिला, मैं शुभकामनाएं देता हूं इन आयोजकों को। भाई ने, डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि जब तक सांस है तब तक हम अगर इस मुद्दे को ढीला पड़ने देंगे तो हमारी अगली जनरेशन को कैसे पता लगेगा। इसको जीवित रखने के लिए 50,000 की संख्या एक बार हमें दिल्ली में जुटानी पड़ेगी। हर आदमी जो यहाँ पे समर्थ लोग बैठे हुए 2-2, 3-3 हजार आदमियों की जिम्मेवारी ले कि 2000 आदमी मैं ले जाऊंगा। और मैं आपके सामने यकीन दिलाता हूं कि जब भी कोई बड़ा आयोजन करोगे मुझे आप बता देना, 2000 आदमी मैं ले जाऊंगा, तो दिल्ली से लाऊं चाहे कहीं से भी लाऊं मैं। हम सभी आज यहाँ संकल्प लेके उठें कि एक आदमी 2-2 हजार आदमी, हम सब सक्षम है यहाँ पे, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो मुश्किल नहीं, आज संख्या की बात है। हम यहाँ बैठ करके आज जितने आज ज्यादा आ जाए एक मैसेज जाएगा। हमारे मीडिया भाई, जो मीडिया कर्मी यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी इस मुद्दे को, अगर हम यहाँ पे आज 2000 आदमी इकट्ठे होते, 20,000 आदमी दिखाएं, अखबारों में लोग पढ़ेंगे तो इसका असर पड़ेगा। और हम 50,000 आदमी इकट्ठे कर देंगे, 5 लाख दिखाएगा मीडिया, ये मुझे भरोसा है, हम दिखवाएंगे। जिस दिन 5 लाख अहीर सरकार को पता लगे कि इकट्ठे हो गए दिल्ली के अंदर, तो पार्लियामेंट में भी इस पे विचार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।